हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। यहाँ पे आप लोगों को ये दो एक जैसे कॉन्टैक्टर दिख रहे होंगे, लेकिन इन दोनों ही कॉन्टैक्टर्स का अलग अलग काम होता है। अब अगर मान के चलिए मुझे कोई इंडक्शन मोटर कंट्रोल करनी है तो उसके लिए मैं एक अलग कॉन्टैक्टर को यूज़ करूँगा, और सेम अगर मुझे कोई कैपेसिटर बैंक में कॉन्टैक्टर लगाना है तो उसके लिए मैं एक अलग कॉन्टैक्टर लगाऊंगा। जो हम लोग नॉर्मल यूज़ के लिए जो कॉन्टैक्टर लगाते हैं वो जर्नल कॉन्टैक्टर होते हैं, या फिर नॉर्मल कॉन्टैक्टर, नॉर्मल पावर कॉन्टैक्टर आप लोग उनको बोल सकते हो। लेकिन जो हम लोग कैपेसिटर बैंक में या जो हमारे कैपेसिटर पावर बैंक होते हैं उनमें जिन कॉन्टैक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं वो कॉन्टैक्टर हमारे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर होते हैं। ऊपर से देखने पे ये दोनों ही कॉन्टैक्टर्स आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो कैपेसिटर बैंक होता है, कैपेसिटर बैंक में हम लोग एक इस तरीके का ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा के रखते हैं। ये नॉर्मल ऑक्सिलरी ब्लॉक नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मेक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या फिर इनरस लिमिटिंग रजिस्टर्स कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ये नॉर्मल आपका ऑक्सिलरी ब्लॉक ही है, बस इसके अंदर रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं जो इनरस करंट को कंट्रोल करता है। वो हम लोग समझेंगे आगे चल करके कि ये इनरस करंट क्या होता है और क्यों इसको लगाने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है उस नंबर पे भी आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्सेज के डिटेल्स ले सकते हो। अब देखिए, ये मेरे पास एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर है। अगर आप लोग इस कॉन्टैक्टर की स्पेसिफिकेशंस को देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस कॉन्टैक्टर के अंदर आप लोग अगर 220 से 230 वोल्ट अगर वोल्टेज दे रहे हो तो 3 किलोवाट तक का लोड आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर 380 से 400 अगर आप लोगों का सप्लाई वोल्टेज है तो आप लोग 5.5 किलोवाट तक का लोड इससे कंट्रोल कर सकते हो, लगभग 11-12 एम्पियर के आसपास। सेम अगर आप लोग 660 से लेकर के 690 वोल्ट के आसपास अगर आपका सप्लाई वोल्टेज है तो आप लोग लगभग 7.5 किलोवाट तक का लोड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे देते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर को देखोगे तो इसके अंदर की जो स्पेसिफिकेशंस होती है ना, ये स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हमसे कह रहा है कि आप लोग अगर 230 वोल्ट आपका सप्लाई वोल्टेज है तो आप लोग इसमें 6 kVAR का लोड कनेक्ट करोगे। अगर आपका 400 वोल्ट के आसपास का सप्लाई वोल्टेज है तो आप लोग लगभग 12 kVAR का कैपेसिटर इस पे कनेक्ट करोगे। तो होता क्या है, जब भी हम लोग, आपने देखा होगा ना, हम लोग बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या है कि इनिशियल लोड को कम करने के लिए, ठीक है, इनिशियली जो लोड होता है, मोटर जो बहुत ज़्यादा लोड लेती है, इसलिए हम लोग उसको स्टार्टिंग में स्टार में चलाते हैं। सेम कैपेसिटर बैंक में भी होता है। अगर मान के चलो आपने 12 kVAR का एक कैपेसिटर बैंक लगा रखा है तो जैसे ही उसको हम इनिशियली सप्लाई देंगे तो उसका इनरस करंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो आपका कैपेसिटर बैंक चार्ज नहीं है, ठीक है, और जब आप उसको इंस्टेंट सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो उसका इनरस करंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इनरस करंट बहुत ज़्यादा होगा तो उसलिए यहाँ पे ये नॉर्मल, दोनों कॉन्टैक्टर नॉर्मल ही है, इनके अंदर के कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही हैं, एक ही मटेरियल के लगभग बने हुए होते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक ही ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा हुआ होता है जो इनरस करंट को कंट्रोल करता है। इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ये इस तरीके से ऑक्सिलरी ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद ये 3 वायर जो है ना, ये 3 वायर यहाँ पे नीचे आपके आउटपुट टर्मिनल में और इनपुट टर्मिनल में ये वायर्स लगी हुई होती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो सबसे पहले ऑक्सिलरी ब्लॉक के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्टैक्टर होगा, कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स उसके बाद में मिलेंगे। पहले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट आपस में NO-NC बनेंगे, उसके बाद आपका कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट है वो आपके NO से NC बनेंगे। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका कैपेसिटर है वो उसका जो स्टार्टिंग इनरस करंट होगा वो रजिस्टर्स के थ्रू
लिमिट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या काम करते हैं, ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स को लगाते हैं कैपेसिटर बैंक में। अब होगा क्या, मान के चलो आपने ये वाला कॉन्टैक्टर नहीं लगाया, उसकी जगह पे इमरजेंसी में आपने एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर लगा दिया। आप लोग वो भी कर सकते हो, एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के केस में आप लोग कर सकते हो। अब नॉर्मल कॉन्टैक्टर लगाने से क्या होगा, इनिशियली आप लोग अगर मान के चलो आपका लोड आप लोग देख लो कि कितने केवीआर का आपका कैपेसिटर है, उससे आप लोग हायर रेटिंग का नॉर्मल कॉन्टैक्टर लगाओ। उस केस में क्या हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके जल सकते हैं, वो चिपक सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने अगर यूज़ किया तो कॉन्टैक्ट्स इसके चिपक जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में कई बार कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स चिपके हुए हमको मिलते हैं, ठीक है। अगर इनमें बहुत सारे हमने ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा के रखे हुए हैं तो उस केस में फॉल्ट पकड़ना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट्स चिपके हुए होते हैं। कॉन्टैक्ट्स इसलिए चिपक जाते हैं कॉन्टैक्टर्स के कि हम लोग इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसमें लोड दे रहे होते हैं। मान के चलो इसकी कैपेसिटी हमारी लगभग 12 एम्पियर की है, हमने इसमें 15 एम्पियर डाल के रखा हुआ है, तो इसके कॉन्टैक्ट्स कुछ टाइम के बाद चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको कैपेसिटर बैंक में यूज़ करोगे तो हो सकता है आपका जो कॉन्टैक्टर है उसके कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि इनरस करंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था ज़्यादा होता है, तो इनिशियली उसके कॉन्टैक्ट्स चिपक सकते हैं, यानी कि वेल्ड हो सकते हैं, आपस में वेल्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। आप लोग सप्लाई से डिस्कनेक्ट भी करोगे, सप्लाई को कॉन्टैक्टर को ऑफ भी करोगे, तब भी वो ऑफ नहीं होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट्स उसके चिपक रखे होंगे, ठीक है। तो ये कारण होता है और ये डिफरेंस होता है इन दोनों ही कॉन्टैक्टर्स में। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे आप लोग इजीली बता सकते हो, या फिर इन फ्यूचर आपको अगर जो कॉन्टैक्टर हैं अगर वो सेलेक्ट भी करना हो तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हो। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ये फ्री है, बट इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।